Hello friends, welcome to my YouTube channel BK Coaching Classes. Today we discuss first chapter of class plus 2 relations and functions. Before we define relations, firstly we have to know about the Cartesian product. What is Cartesian product? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? लेट कर लो हमारे पास कोई भी सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 एंड कोई भी सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 4, 5 and 6. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाता है? ये क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब क्या है? जैसे 1 का ऑर्डर किसके साथ बन सकता है? 4, 5, 6 के साथ. 1, 4, 1, 5, 1, 6. सेम 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5, 3, 6. जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बनते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी. If we have two set, then we say that this is Cartesian product of two set A cross B. But if there अगर हमारे पास एक ही सेट है, जैसे हमारे पास एक ही सेट है 1, 2 and 3, then we have to know that क्या है? Cartesian product of A cross A. मतलब हमने A की Cartesian product A के साथ लेनी है. देन हम क्या करेंगे? 1. जैसे हमारे पास दैट मीन्स हमारे पास सेकंड भी क्या हो गया सेट 1, 2 and 3. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ. देन पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या आएंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 and 3, 3. These all are possible pairs. Okay. Here we discuss Cartesian product of A cross B and here we discuss Cartesian product of A cross A. Okay. Now we define relation from set A to B. Relation from set A to B. हमारे पास we have to find relation from set A to B. Also we write A relates B. A का B के साथ जो रिलेशन है हम इसको ऐसे भी लिखते हैं. ओके. देन क्या रिलेशन क्या है? इज अ सबसेट है. रिलेशन फ्रॉम सेट A to B क्या है? ये सबसेट है. किसका सबसेट है? A क्रॉस B का सबसेट है. टेकन इन सम मैनर. टेकन इन सम. हम किसी भी रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? जो रिलेशन होता है वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है जिसको हम किसी भी मैनर में डिफाइन कर सकते हैं. लेट कर लो मैंने कोई भी रिलेशन डिफाइन किया जिसमें क्या है? A एंड B कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं सच दैट मैंने क्या कर दिया? A एंड B बोथ आर इवन. दोनों क्या हो सकते हैं? इवन. वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड क्या है? जो B है वो सेट B से बिलोंग करना चाहिए. ओके. मैंने कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया. इसके अकॉर्डिंग अब इस जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है A क्रॉस B की, वेयर हमने A 1, 2, 3 एंड B क्या लिया? 4, 5, 6 लिया. और उसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया कि मेरे पास रिलेशन में A और B 2 एलिमेंट्स आने चाहिए हैं. वेयर A क्या है? A में बिलोंग करता है और B क्या है? B में बिलोंग करता है. बट कंडीशन क्या रख दी? A एंड B बोथ आर इवन. दोनों इवन है. दैट मीन्स मेरे पास फ्रॉम अबव सेट इसमें दोनों इवन क्या है? 2, 4 एंड 2, 6. 2, 4, 2, 6. बस यही है. यही तो वो रिलेशन बोल रही है. रिलेशन क्या है? हमारे पास कोई भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का सबसेट है जिसको हम किसी भी मैनर में डिफाइन कर सकते हैं.
ओके, ऑल्सो टेक वन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैंने आर कोई भी सबसेट ले लिया ए और बी का, वेयर ए एंड बी बोथ ओड एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, आई ऑल्सो डिफाइन वन सेट, दैट मीन्स क्या है, मैंने सेट क्या ले लिया, ए एंड बी, कोई भी दो है सेट में दो एलिमेंट्स अजिहे होने चाहिए हैं जिसमें क्या है ए एंड बी बोथ क्या है मेरे पास ओड होने चाहिए। नाउ फ्रॉम दिस सेट दोनों ओड कौन से हैं, 1 5 और 3 5, सिर्फ यही दो एलिमेंट है सेट में जो क्या है ओड है। ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू एलिमेंट्स, क्या आगे मेरे पास सेट में 3 5 एंड 1 5। ओके, यही मेरे पास रिलेशन था और रिलेशन में ये आ गया। आई होप आपको समझ लग गया हो गया रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है जिसको हम किसी भी मैनर में डिफाइन कर सकते हैं। नाउ क्या है, देयर इज वन क्वेश्चन अराइज दैट हाउ मेनी सेट्स, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ईच कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से हमारे पास कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, नाउ टॉक अबाउट दिस। लेट कर लो हमारे पास एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास को पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो गए क्यू। देन टोटल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल, कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 2 की पावर पी क्यू। ओके, हियर पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे पास कितने हैं, 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आल्सो वी हैव 3। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 2 की पावर 9। इतने रिलेशंस हम इस सेट से बना सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज ऑल्सो, नाउ क्या ये हमने रिलेशन पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। रिलेशन क्या मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ए एंड बी बोथ इवन, देन मेरे पास ये रिलेशन आ गया फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ क्या है, हमने क्या डिफाइन करना है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन होता क्या, डोमेन क्या है हमारे पास, डोमेन क्या होती है, जैसे कोई भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आते हैं हमारे पास रिलेशन में, ठीक है, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का हम उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। दैट मीन्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिलेशन डोमेन के आगे 2। ओके, देन व्हाट इज रेंज, रेंज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के साथ जो हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, रेंज। देन फ्रॉम दिस रिलेशन वी हैव रेंज 4 and 6। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन हमारे पास क्या है। ओके, लेट कर लो मेरे पास कोई भी 2 सेट है, जैसे 1 2 3, एक में ये एलिमेंट है, दूसरे में क्या है 4 5 6 है। ओके, जैसे ये रिलेशन है 2 का 4 के साथ एंड 2 का 6 के साथ, मेरे पास यही रिलेशन बना है। ओके, देन कोडोमेन क्या है, जैसे जिसके साथ, जैसे 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ रिलेशन है, बट कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में जिसके साथ रिलेशन बना होता है हम वो वाले एलिमेंट्स भी काउंट करते हैं और जिसके साथ नहीं बना होता दैट मीन्स वी काउंट होल सेट। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इसकी कोडोमेन क्या आ गई, 4 5 and 6। ओके, नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस की टाइप्स।
नाउ क्या है टाइप्स ऑफ रिलेशन। बिफोर वी डिस्कस द टाइप ऑफ रिलेशन, फर्स्टली क्या है, हम रिलेशन की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। ओके, लेट कर लो। आर कहते कोई भी रिलेशन है गया, आर बी अ रिलेशन इन सेट ए। आर कोई भी रिलेशन है, दैट मीन्स आर क्या है, सबसेट है गया ए क्रॉस ए का। लेट कर लो ए में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है 1 2 एंड 3। सो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ गई ए क्रॉस ए की, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। दिस इज आवर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ क्या है रिलेशन की फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, नल, वाइड और एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन में हमारे पास क्या है, इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट मीन्स वो रिलेशन नल, वाइड और एम्प्टी, कुछ ऐसा रिलेशन होगा जो क्या है एम्प्टी होगा। ओके, लेट कर लो मैंने कोई भी रिलेशन डिफाइन किया, क्या ए एंड बी इस टाइप के हैं, सच दैट जो मेरे पास रिलेशन बनया सच दैट बी विच इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, a plus 5, okay, where a belongs to a and क्या है b belongs to b। ये मेरे पास मैंने कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लिया। ओके, देन फ्रॉम दिस इफ वी पुट फ्रॉम दिस, ठीक है, इफ आई पुट ए को हम 1 पुट करते हैं, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई 6। बट फ्रॉम दिस ए हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट्स ही नहीं, 3 के ज्यादा तो हमारे पास एक सेट में एलिमेंट्स ही नहीं। बट क्या है यहाँ पर b की वैल्यू 6 आ रही है, विच इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स मेरे पास रिलेशन में क्या आ गया, कोई एलिमेंट नहीं आया। दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नल, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। मतलब एक अजिहा रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया जिसमें कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा। ओके, this relation is called the empty relation। okay, now second, then क्या है second type of relation is universal relation। हमारे पास universal relation क्या होता है, universal relation में क्या है, each element of set A, each element of set A related to सेट बी। इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है सेट ए का सेट बी के साथ रिलेट करना चाहिए। इफ वी हियर वी टेक एलिमेंट्स बोथ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, देन क्या वी कंसीडर दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू सेट ए के साथ ही रिलेट करना चाहिए। ओके, यूनिवर्सल सेट में रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, अगर हम यूनिवर्सल रिलेशन की सिंपल वर्ड्स में बात करें, यूनिवर्सल रिलेशन एक अजिहा रिलेशन है जिसमें क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, मतलब पूरे का पूरा सेट इसमें आता है, हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कोई भी मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया ए एंड बी और सच दैट ए प्लस बी कुछ इस तरह लगा कि जो क्या है लेस देन इक्वल्स टू 10 आर, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड क्या है बी बिलोंग्स टू बी। ओके, जैसे कोई भी रिलेशन डिफाइन कर दिया, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 10 है, मतलब मैं कोई भी ए की वैल्यू लूंगा या बी की वैल्यू ले, ठीक है, इसमें क्या है उसकी वैल्यू दोनों को प्लस करें 10 से तो लेस ही आएगी। इफ आई टेक ए की वैल्यू 3 लेते हैं, बी की वैल्यू भी 3 लेते हैं, विच इज इक्वल्स टू और लेस देन 10 आ रही है, 3 + 3 6 10। और इफ आई टेक 1 2 I here I take maximum value of a and b which is also less than 10,
दैट मीन्स 1 2 तो ऑब्वियसली लेस देन 10 होगी। सो क्या है इसमें क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है कंसीडर हो गए इस रिलेशन में। उस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास क्या होता है, फॉर सेट ए, फॉर ए सेट ए देन आर क्या है हमारे पास रिलेशन है ए का, वेयर ए बिलोंग्स टू ऑन ए। ओके, ये हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, कोई भी हमारे पास रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है ए का, वो जिसमें क्या होता है ए एलिमेंट्स होते हैं, ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए। लेट कर लो, इसको ऐसे नहीं समझ लगनागा, विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। लेट कर लो कोई भी ए सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 तीन एलिमेंट्स में। ठीक है, देन आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन आई ऑफ ए में क्या है, इसमें क्या है 1 1 2 2 एंड 3 3। वो रिलेशन जिसमें क्या है सभी एलिमेंट्स के डबलेट मिले, हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है हमारे पास, ए कोई भी सेम एलिमेंट है जो क्या है सेट ए को बिलोंग करता है, वही है। विद एग्जांपल हमने कोई भी सेट ए कंसीडर कर लिया जिसमें क्या है हमारे पास 3 एलिमेंट्स ने 1 2 एंड 3। दैट मीन्स आइडेंटिटी क्या होगी 1 1 2 2 एंड 3 3। हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, वो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हमारे सेट में होते हैं उसकी हमको डबलेट्स एग्जिस्ट होने चाहिए। मैंने एक और लेट कर लो, मेरे पास कोई भी सेट है 1 1 2 2 2 1। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसमें 1 1 और 2 2 का तो डबलेट है, बट इसमें क्या है 3 3 का डबलेट नहीं है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, और ये आइडेंटिटी रिलेशन है बिकॉज इसमें तीनों के डबलेट हैं। ऑल्सो आई डिफाइन जैसे 1 1 2 2 3 3 1 3। जैसे ये सेट है, ये इज इट आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है जैसे 1 1 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन 1 से भी बन रहा है और 1 का रिलेशन 3 से भी बन रहा है, बट क्या है आइडेंटिटी रिलेशन ये एक्सेप्ट नहीं करती। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है बस जितने एलिमेंट्स हैं उनका रिलेशन आपस में ही बनना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं मानेंगे। ओके, देन क्या है वी हैव रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, कोई भी सेट ए है हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे अगर ए हमारा क्या है रिलेशन में है, मतलब इसमें भी डबलेट्स कंसीडर करने हैं हमने। ए कोई भी हमारे पास सेट है, लेट कर लो कोई भी एग्जांपल से, ए कोई भी हमारे पास सेट है तो उसमें क्या एलिमेंट है 1 2 एंड 3। कोई भी रिलेशन डिफाइन किया मैंने आर जैसे 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें क्या है तीनों के डबलेट्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। ऑल्सो क्या है ये आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी में भी तो हमने यही बताया था कि क्या है तीनों के डबलेट मिलने चाहिए, वो आइडेंटिटी होगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। नाउ क्या है हमारे पास सेकेंड रिलेशन है, जैसे इसमें 1 1 है 2 2 है 3 1 है एंड 3 2 है, इसमें क्या है 1 1 है 2 2 है, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज इसमें क्या है 3 3 नहीं है। और क्या ये आइडेंटिटी होगा? रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। आइडेंटिटी होगा? ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा, इसमें 3 3 नहीं है और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 एंड 3 1। ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं है।
बिकॉज इसमें क्या है 3 1 एक्स्ट्रा, सो इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, हमारे पास तीनों के डबलेट होना कंपल्सरी है। इसके बिना इसके पास जितने मर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उसके डबलेट हो, हमने यहाँ तक देखना है, आगे जितना मर्जी हो हमने उसको देखना ही नहीं है। दैट मीन दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, देन क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर इन सेट ए, कोई भी रिलेशन आर है किसी भी सेट में, हम उसको सिमेट्रिक तभी बोलेंगे अगर हमारे पास 2 एलिमेंट A1 एंड A2 किसी आर में लाई करता है। दैट मीन्स उसका उल्टा भी क्या है, उसमें लाई करना चाहिए। हम उस रिलेशन को क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोल देंगे। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इसमें क्या है, लेट कर लो हमारे पास आर है। आर कैसा है? 1 2 2 3 एंड 1 1। ओके, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसको हम आइडेंटिटी भी बोले, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तीनों के बारे में देखेंगे। ओके, ये सबसे पहले देखो सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, दैट मीन्स नॉट। 2 3 है 3 2 होना चाहिए, वो भी नहीं, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक तो नहीं है। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? अगर हमने ए किया है हमारे पास 1 2 3 है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, किसी का डबलेट मिल ही नहीं रहा, आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ओके, देन सेकंड इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, 1 2 है 2 1 मिल रहा है, ठीक है। जैसे मतलब A1 A2 है A2 A1, दैट मीन्स उसका उल्टा पुल्टा भी मिल रहा है, ये सिमेट्रिक है। क्या ये दैट मीन्स सॉरी, नेक्स्ट क्या 1 1 का उल्टा भी क्या होगा 1 1, 2 2 का भी और 3 3 का भी, दैट मीन दिस इज सिमेट्रिक। नाउ क्या है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन में तीनों एलिमेंट्स के डबलेट हैं, बट ये क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी नहीं है और रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते हैं कि जितने भी डबलेट हैं, डबलेट को कंसीडर करते हैं, किसी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को हम देखते ही नहीं है। अगर तीनों के डबलेट हैं, रिफ्लेक्सिव है। ओके, देन क्या है फोर्थ, इसमें 1 2 है, इसका उल्टा 2 1 भी है। फर्स्टली हम सिमेट्री के बारे में देख रही हैं, 1 2 है 2 1 है, ये सिमेट्री इसका तो है। 2 3 है 3 2 है नहीं है, 3 2 नहीं है, दैट मीन ये सिमेट्री तो नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी भी नहीं है। अभी रिफ्लेक्सिव, तीनों के डबलेट हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट से हमको लेना देना नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट फोर्थ 1 1 2 2 3 3, क्या ये सिमेट्री है? यस ऑफ कोर्स है। इसमें 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का भी उल्टा पुल्टा 3 3, दैट मीन ये सिमेट्रिक है। आइडेंटिटी है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या है, पेयर, मतलब क्या है, डबलेट की फॉर्म में है। ऑल्सो क्या है, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, दैट मीन दिस इज आइडेंटिटी। और ऑल्सो क्या रिफ्लेक्सिव है? ऑब्वियसली है। रिफ्लेक्सिव में तो हम डबलेट देख रहे हैं, तीनों एलिमेंट्स के डबलेट है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। नाउ क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ, देन क्या है, वी हैव ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ट्रांजिस्टिव रिलेशन में क्या है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज said to be ट्रांजिस्टिव। हम किसी भी रिलेशन को ट्रांजिस्टिव तब बोलते हैं अगर क्या है, हमारे पास A1 A2 R को बिलोंग करता है, नेक्स्ट क्या है A2 A3 R को बिलोंग करता है। इसका मीन्स क्या है, A1 एंड A3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। हम इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। नेट कर लो, हमारे पास A कोई भी सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। नाउ क्या, ये देखो R1, इसमें से देखो क्या ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। कैसे 1 1, ठीक है 1 1। नेक्स्ट क्या हमारे पास 1 2, 1 का रिलेशन हम देखेंगे ना आगे। जैसे ये हमारे पास क्या है A1 A2,
और ये हमारे पास क्या है A2 A3 मीन्स क्या है A2 हमारे पास सेम होना चाहिए ना। देन क्या है हमारे पास 1 2 है 1 2 है, दैट मीन्स दिस इज ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट हम 2 2 के देखेंगे। 2 2 पे क्या है A1 A2 A2 A3 ओके। देन क्या हमारे पास 2 1 का रिलेशन आ रहा है दैट मीन दिस इज ट्रांजिस्टिव ओके। यस इट इज दिस इज ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट देखो R2 क्या ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। इसमें देखो 1 1 आगे कोई एलिमेंट मिल रहा है, 1 के साथ आगे कोई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा। 2 2 इसके आगे बन रहा है, 2 के साथ तो कोई नहीं बन रहा। नेक्स्ट 3 3 बेबी क्या ये ट्रांजिस्टिव है बिकॉज क्या है इसमें हमारे पास A1 A2 तो है बट हमारे पास सेकंड कंडीशन तो है ही नहीं, A2 A3 है ही नहीं। अगर हमारे पास A2 A3 होता और ये A1 और A3 ना होता तब तो हम इसको बोलते कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है। बट इसमें तो उनकी जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक है, हम इसको बोल सकते हैं ये ट्रांजिस्टिव है। इसका मतलब क्या है इसमें अगर सेकंड ये नहीं है ना A2 और A3 दैट मीन्स इसको हम ट्रांजिस्टिव ही बोलेंगे ओके। नेक्स्ट ये भी सेम है, जैसे हमारे पास A1 A2 है बट A2 A3 है ही नहीं, इसमें भी दैट मीन दिस इज ऑल्सो ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 1 A1 A2 A2 A3 दैट मीन्स A1 और A3 होना चाहिए। 1 2 है हमारे पास है, 2 2 है A1 A2 दैट मीन्स A2 A1 और 2 1 है दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रांजिस्टिव ओके। आई होप आपको ट्रांजिस्टिव समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हम इसके क्या है इसी 4 रिलेशन में से इसका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और इसका क्या है हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और आइडेंटिटी के बारे में भी देखेंगे इसमें। ठीक है फर्स्ट क्या है हम इधर लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें देखो क्या ये आइडेंटिटी है, फर्स्ट रिलेशन 1 1 2 2 है, इसमें 3 3 नहीं है दैट मीन्स ये आइडेंटिटी तो नहीं है हमारे पास। रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते होते हैं इसमें जो हमारे पास A1 2 3 सेट डिफाइन किया है ठीक है। इस सेट के क्या है तीनों एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट जितने मर्जी मिल जाए। इसमें क्या है 3 3 का डबलेट नहीं है दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्या ये सिमेट्री है, सिमेट्री में हम क्या देखते होते हैं उल्टा पुल्टा। अगर हमारे पास A1 A2 है हमारे पास A2 A1 भी होना चाहिए, जैसे 1 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 2 2 का उल्टा 2 2 1 2 2 1 है दैट मीन्स दिस इज सिमेट्री है ओके। नेक्स्ट ये देखो 1 1 2 2 3 3 क्या ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए हमारे पास जो हर एलिमेंट है सेट के हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं दैट मीन दिस इज आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गई होगा ओके। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे सिमेट्री। सिमेट्री है क्या ये 1 1 यस इसका उल्टा भी है 2 2 दैट मीन दिस इज ऑल्सो सिमेट्री। नेक्स्ट 1 2 1 3 क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो नहीं है, इसमें तो किसी भी एलिमेंट का हमको डबलेट नहीं मिल रहा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्या ये सिमेट्री है 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है दैट मीन ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है बिकॉज हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं। हम क्या है इसको क्या बोलेंगे ये आइडेंटिटी तो नहीं है। सिमेट्री रिफ्लेक्सिव है यस ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है यहाँ पे क्या है हमारे पास तीनों एलिमेंट्स के क्या है डबलेट मिल रहे हैं और क्या है हम बाकी ऑर्डर पेयर को देखते ही नहीं, जहां पर हमारे पास सारे डबलेट मिल जाते हैं वहां तक हम देखते हैं दैट मीन दिस इज रिफ्लेक्सिव। देन देखो ये सिमेट्रिक है 1 1 यस 2 2 2 का 2 2 का उल्टा 2 2 3 3 का 1 2 है 2 1 है दैट मीन दिस इज सिमेट्री ओके।
आई होप आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव आइडेंटिटी के बारे में अच्छी तरह पता लग गया होगा। नाउ क्या है, वी डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। देन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, a relation R is said to be an equivalence relation। हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव तीनों हों, हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। विद दिस आवर टुडे टॉपिक इज कंप्लीटेड। टुमारो वी डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।